भजतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स में। हम पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में मैंने स्टार्ट किया था 180 डिग्री ओवरलैपिंग। मैं आपको क्लॉक में दो सुइयों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो निकालना बता दिया था, और उसके बाद मैंने 0 डिग्री ओवरलैपिंग भी बताया था आपको। अब आज हम पढ़ेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग। तो स्टार्ट करते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग को। तो 180 डिग्री ओवरलैपिंग, सबसे पहले हम समझते हैं कि 180 डिग्री ओवरलैपिंग होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनट की सुई यहाँ पर 12:30 पर है, 12:30 पर है, और ये मिनट की सुई यहाँ पर 6 पे है। ठीक है, ओवर हैंड्स यहाँ पर 12:30 पे है और मिनट हैंड्स यहाँ पर 6 के थोड़ा सा बाजू में। ठीक है, ये जो सीधी रेखा बन रही है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हर टाइम में 12 से 1 के बीच में यहाँ पर बनेगी, 1 से 2 के बीच में कहाँ पर बनेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पर ये 2 बजे पे है और ये 7 के बाद में 7 से ज़्यादा है। तो हम इसको निकालेंगे कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं, 180 डिग्री के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट में ये मिनट की सुई कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला की सहायता से भी बताया था आपको कि ओवर्स इंटू 30 प्लस मिनट अपॉन 2 इक्वल टू 6 मिनट, दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। और 0 डिग्री के लिए मैंने बताया था आपको ओवर्स इंटू 30 प्लस मिनट अपॉन 2 माइनस 6 मिनट इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको याद होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाती है, 6 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 0 मिनट में ये कितना बनाएगी, 0 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, जाहिर सी बात है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, 30 मिनट में ये कितना बना रही है, 180 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी वह समय बताइए, और या फिर दोनों सुइयां कब सीधी रेखा पर होंगी वह समय बताइए। मैंने 0 डिग्री के लिए भी बताया था कि सीधी संपाती रेखा, अगर सीधी संपाती रेखा बोलता है तो वो होती है 0 डिग्री ओवरलैपिंग, और अगर बोलता है सीधी रेखा तो वो होती है 180 डिग्री। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो सुइयां 30 मिनट की दूरी पर कब होंगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने टाइम लिया यहाँ पर, इसके लिए आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट अप्रोच पे ही चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ, ओवर्स इंटू 30 प्लस मिनट अपॉन 2 माइनस 6 मिनट इक्वल टू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री ओवरलैपिंग कब होगा। तो देख लीजिए, आपको क्या करना है, ओवर्स की जगह पे क्या रखना है 8, और मिनट की जगह पे क्या रखना है, आपको पता नहीं है, मिनट तो आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप रख सकते हो x। ठीक है, तो देख लीजिए, ओवर्स की जगह पे क्या रखेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू 8 इंटू 30 प्लस मिनट क्या है हमारा x है अपॉन 2 माइनस 6 मिनट की जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो गया, 240 8 24 240 प्लस x अपॉन 2 माइनस 6x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 240, ये माइनस 180 डिग्री इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू 6x, और ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया, ये 0, 4 में से 8, 14 में से 8 गया तो 6, और ये 6 डिग्री इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस x
2 तो ये क्या हो गया 60 डिग्री इक्वल टू 11x/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 × 2/11 इक्वल टू x क्या हो गया 120/11। आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि 8 बजकर, तो अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 11 कम 11 यहाँ पर आ गया और ये क्या हो गया 0 10 सही 10/11। तो हमारे मिनट की वैल्यू क्या आ गई 10 सही 10/11। 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको लेंदी अप्रोच लगती है और यहाँ पर क्या होता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम सेम जैसे 0 डिग्री ओवरलैपिंग में मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर बताऊँगी मैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 180 डिग्री ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, तो ये 24 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार। यहाँ पर 24 बार बनना चाहिए लेकिन ये 2 बार नहीं बनता। तो वो कौन सा टाइम है जब ये 2 बार 180 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं बनाती हैं। तो ये सुइयाँ 180 डिग्री ओवरलैपिंग 6 से 7 के बीच में नहीं बनाती हैं। 6 से 7 के बीच में ये 180 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं बनाती हैं। एक बार दिन में नहीं बनाती हैं और एक बार रात में नहीं बनाती। ये दो बार कम नहीं बनाती हैं 6 से 7 के बीच में। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करने जैसी हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ें पता होना चाहिए। एक होता है बेस और एक होता है यूनिट। बेस और यूनिट। तो फ्रेंड्स बेस वह संख्या होगी जब वह टाइम होगा जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं बनता है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कब नहीं बनती, यहाँ पर 6 से 7 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बेस की निम्नतम सीमा को लेना है, मतलब निम्नतम संख्या को लेना। 6 से 7 के बीच में नहीं होता तो आपको क्या लेना है, बेस यहाँ पर 6 को लेना है। किसको लेना है, 6 को लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये क्वेश्चन लिया हमने कि 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी। ये भी बोल सकता है आपसे 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ 30 मिनट की दूरी पर कब होंगी। ये भी पूछ सकता है 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ सीधी रेखा कब बनाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है हमारा 6 है। तो और आपको संख्या क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। 8 से 9 बजे के बीच में दी हुई है। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो आंसर आने वाला है 8 बजकर कुछ मिनट का आएगा। ठीक है, तो हम 8 तक ही काउंट करेंगे। तो बेस मैंने बता दिया कि न्यूनतम सीमा होती है, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 8 तक के लिए। तो 6 से 7 कितना हो गया, 1 घंटा, और 7 से 8 कितना हो गया, 2 घंटा। समझ में आया होगा आपको। 6 से 7 कितना हो गया, 1 घंटा, और 7 से 8 कितना हो गया, 2 घंटा। तो यहाँ पर 6 से 8 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, 2 आवर्स इंटू 60/11। क्या करना है फ्रेंड्स, जितना भी डिफरेंस हो, जैसे मैंने बोला आपको 10 से 11 बजे के बीच में निकालिए, तो 10 से 11 बजे के बीच के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, 10 तक काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, क्या हो गया 4 इंटू 60/11। अगर यहाँ पर बोलता है 4 बजे तक के लिए, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको ऐसे कभी भी यूनिट से, मतलब जो भी टाइम दिया हुआ वहाँ से आपको काउंट नहीं करना है, आपको हमेशा बेस से काउंट करना है। तो बेस से आप कैसे काउंट करेंगे, बेस मतलब 6 से आपको, जैसे मैंने बोला 3 से 4 बजे के बीच, तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 इंटू 60/11। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, बेस से वह संख्या तक काउंट करना है कि कितना डिफरेंस होता है, मतलब कितने घंटे का अंतर है इसमें। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 1 से 2, तो 1 से 2 सिंपल सी बात है, ये 6 घंटे हो गए और ये 7 हो गया। 12 तक बोला मैंने तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। 3 तक बोला तो 6 और ये 3 कितना हो गया, 9 घंटे हो गया। 5 बोला मैंने तो 5 से 6 के बीच में आपको निकालना है, तो ये कितना हो गया, 11 घंटा। ठीक है, अगर 6 से 7 बोलता है तो 6 से 7 अगर बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 घंटा। समझ में आया होगा। चलिए तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं।
हमको निकालना है 10 से 11, 8 से 9 और 7 से 8। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या हम बताया कि बेस क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो 6 से लेके आपको कहाँ तक काउंट करना है, 10 तक काउंट करना है। तो 6 से 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, देख लीजिए आप, 4 घंटे का डिफरेंस, 1 2 3 4 घंटे का डिफरेंस है। 4 × 60/11 कितना आ गया, 6 चौक 24, 240/11 कितना आ गया, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 कितना हो गया। तो हमारा टाइम आ गया 10 बजकर 21 सही 9/11 पर 10 और 11 के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये 8 से 9 बजे के टाइम का निकालना है आपको। तो 8 से तो निम्न सीमा ये 8 तक ही काउंट करना है। तो 6 से 8 के बीच में कितना हो गया, 2 घंटे का डिफरेंस, 2 × 60/11। अब यहाँ पर 7 से देख लीजिए, तो 6 और 7 के बीच में कितना घंटा, 1, तो 1 × 60/11। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 × 12 120/11 क्या हो गया, ये 11 कम 11 10 सही 10/11 और ये क्या हो गया 60/11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया, 8 बजकर 10 सही 10/11 पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी और 7 बजकर 5 सही 5/11 पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग। समझ में आया होगा। तो आप किसी भी टाइम को निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए 1 बजे का मैंने बोला, 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग बताइए। तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 बजे के बीच में क्या होगा, 6 से 12 कितना हो गया, 6 और 1 तक कितना हो गया, 7। तो 7 × 60/11, 7 × 42 420/11 क्या हो गया, 420/11। आप भाग देख के देख सकते हैं, 420 से हम भाग देंगे तो क्या हो गया, 11 × 3 = 33, 12 में से 3 गया तो 9, कहाँ से चलेगी तो 90, 11 × 88 2 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, 38 सही 2/11 कब होगी, 1 बजकर 38 सही 2/11 पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो डालना है 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग कब बनेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग कब बनेगी। तो कितना हो जाएगा, 6 से 4 के बीच में 10 घंटे। तो 10 × 60/11 क्या हो गया, 600/11। जब आप इसको निकालेंगे तो 11 × 5 = 55, ठीक है, 5 आ गया, 11 × 6 = 44, कितना बचा 54 सही 6/11। तो 4 बजकर 54 सही 6/11 पर क्या होगी, 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच के क्या आ गया, 4 बजकर 54 सही 6/11 पर। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, घड़ी से भी बता सकती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि 4 से 5 बजे के बीच में कब होगा, 54 सही 6/11। तो देख लीजिए 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सुई यहाँ पर आ गई और ये कहाँ है, ये 10 के आगे हो गया, इसलिए ये क्या होता है 50 यहाँ तक, फिर ये 54 सही 6/11। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको। तो हम 5 से 6 के बीच में आप देख सकते हैं, 6 से यहाँ से लेकर कितना टाइम हो गया, ये 6 से 12 तक 6 घंटे, 7 8 9 10 11, तो 11 घंटे गुणे 60/5 बजकर 60 पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 बजकर 60 पर 5 से 6 बजे के बीच में 5 बजकर 60 पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग होती है, मतलब 6 बजे। ठीक है, अब हमको निकालना है 6 से 7 बजे के बीच में। तो 6 से 7 बजे के बीच में आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, 6 से 7 बजे के बीच में, तो 6 से 6 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होता है, 12 घंटे का डिफरेंस होता है। तो देखिए फ्रेंड कितना हो गया, 12 × 60/11। क्या करेंगे हम, 12 × 60/11। तब आप देखेंगे 12 × 6 = 72, 720/11 क्या हो गया, ये 11 × 6 = 66। आप भाग दे दीजिए यहाँ से बगल से, 720 क्या हो गया, 11 × 6 = 66, 12 में से 6 गया तो 6, ये यहाँ से चली गई 0 और ये हो गया 0, तो 11 × 5 = 55, क्या आ गया 5। तो आप देखेंगे कितना आएगा, 65 सही 5/11, मतलब 6 बजकर 65 सही 5/11 पर क्या होगी, 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। तो
मिनट मतलब क्या हो गया 60, तो 6 से 7 के बीच में ये 0 डिग्री ओवरलैपिंग तो नहीं ही होगी। और ये 5 मिनट क्या प्रदर्शित कर रहा है, 7:05 सही 5/11 मिनट। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप निकालेंगे, मैंने आपको निकाल कर भी बताया है, 7 से 8 बजे के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस हुआ, 1 घंटे का। तो 1 × 60/11 तो क्या हो जाएगा 1 × 60/11, तो ये क्या हो गया 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। 7:05 सही 5/11 मिनट पर क्या होगी 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी नंबरों के लिए निकाल सकते हैं। तो और 6:65 सही 5/11 इतने मिनट पर होती है, मतलब 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं होती। क्या होकर 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे देख लीजिए, मैंने आपको निकाल के बताया था 5 से 6 के बीच में कितना होता है 5:60। तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो मतलब ये 5 से 6 के अंदर ही हो गई। ठीक है, वो 6 बजे ही कहलाएगा, लेकिन हम बोलेंगे 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग 5:60 पर होती है। और 6 से 7 का अगर आपसे बोलता है तो 6 बजकर कुछ मिनट नहीं होते हैं यहाँ पर, इसलिए 6 से 7 बजकर 180 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं होती है। और आगे देख लेते हैं, तो जितने भी घंटे का डिफरेंस होगा उसमें बेस से, मतलब बेस से किससे 6 से, और जितने भी घंटे का डिफरेंस होगा वो आवर्स × 60/11 ये आपको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा टाइम किस फॉर्म में आएगा, ये 5 सही 5/11, और आप देख सकते हैं कोई भी टाइम इस फॉर्म में ही आएगा, बटे के रूप में ही आएगा, कभी भी पूरा कंप्लीट टाइम नहीं आएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए फ्रेंड्स, और ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।